गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हिंदी में चैप्टर नंबर 4 रीड किया था। हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से रीड नहीं हो पाया था, तो आज हम फिर से अपना चैप्टर रीड करेंगे और हम आज अपना ये पूरा चैप्टर रीड कर लेंगे। ओके, तो कल जो मैंने आपको रीड कराया था आपको समझ में आया था? तो बच्चों कल हमने कहाँ तक रीड कर लिया था? गाँव में क्या हो गई थी? बाढ़ आ गई थी। ठीक है, निखिल को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सारा पानी कहाँ से आया। जब निखिल ने अपने मामा जी से पूछा कि मामा जी ये सारा पानी कहाँ से आया, तो उन्होंने क्या बोला? बादलों से। फिर भी निखिल को समझ में नहीं आया कि बादलों में इतना सारा पानी कहाँ से आया। फिर उनके मामा जी ने बोला कि देखो निखिल, गर्मियों में तालाब सूख जाते हैं, कुछ नदियाँ भी सूख जाती हैं, तो इनका पानी भाप में बदल जाता है। ठीक, समुद्रों के पानी से भी भाप बनती है। अब हम आगे अपना चैप्टर रीड कर रहे हैं। क्या लिखा है? समुद्र के पानी से भी भाप बन जाती है। ठीक है, यही भाप आकाश में जाकर बादल बन जाती है। समझ रहे हो ना आप लोग? जैसे आपकी मम्मा किचन में पानी या फिर कुछ भी चीज़ बनाती हैं तो गैस पे रखती हैं, तो वो गर्मी से क्या होता है, पानी उसका कम होता जाता है। तो पानी जब कम हो जाता है तो वो पानी कहाँ चला गया? वो भाप ही तो बन गया। तो वो सारी भाप कहाँ जाती है? वो बादल के रूप में बन जाती है। ठीक, यह बात पूरी तरह से निखिल की समझ में नहीं आई, तो उसने फिर पूछा, मामा जी भाप बादल कैसे बन जाती हैं? मामा जी ने समझाकर बताया, भाप हवा से हल्की होती है। जो हमारी भाप होती है वो हवा से हल्की होती है। हल्की होने के कारण यह ऊपर उठती है। धरातल यानी पृथ्वी की सतह, धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर तापमान बहुत कम होता है। ठीक है, इस ऊंचाई पर भाप ठंडी होकर फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। इन नन्ही नन्ही बूंदों का समूह ही बादल है। यही बात एक कविता में सुनो। देखिए कविता क्या बताई है? नन्ही नन्ही जल की बूंदें जब लेकर आता है बादल, नन्ही नन्ही जल की बूंदें जब लेकर आता है बादल, बेला की नव पंखुड़ियों पर मोती बरसाता है बादल। बेला की नव पंखुड़ियों पर मोती बरसाता है बादल। ठीक, इसके बाद और अधिक ठंडी होकर नन्ही बूंदें एक दूसरे से मिलकर कुछ बड़ी हो जाती हैं। देखिए पानी कैसे बनता है? पानी इतना सारा आता कहाँ से है? बादलों से। अब बादल में कैसे पानी आता है? पानी गर्मियों में जब हमारी नदियाँ सूख जाती हैं तो नदी का सारा पानी कहाँ चला गया? भाप के रूप में बन गया। अब भाप कहाँ मिलती हैं? बादल में मिल जाती हैं। तो क्या होता है? बादलों से नन्ही नन्ही बूंदें गिरती हैं। जब नन्ही नन्ही बूंदें मिल जाती हैं तो वो बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बदल जाती हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है? देखिए तब हवा इन्हें संभाल नहीं पाती और वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। मामा जी निखिल को अभी समझा ही रहे थे कि क्या हुआ? मामी जी वहाँ गरम चाय की केतली लेकर आ गई। जब मामा जी निखिल को समझा रहे थे तभी मामी जी गरम चाय की केतली लेकर वहाँ पर आ गई। उन्होंने केतली मेज पर रख दी और कप लेने चली गई। केतली की टूटी से भाप निकल रही थी। केतली की टोंटी से भाप निकल रही थी। जब बच्चों कोई भी चीज़ गर्म होती है, जैसे आपके पास गरम गरम चाय आए तो क्या होता है? धुआं आता है ना ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं भाप। ठीक, तो केतली की टोंटी से भाप निकल रही थी। फिर क्या हुआ? मामा जी ने निखिल को केतली से निकलती हुई भाप दिखाई। ठीक, जैसे देखिए ये निकल रही है ना, ये दिखाई। भाप ऊपर की ओर उठ रही थी और कुछ ऊपर उठकर हवा में विलीन हो रही थी।
विलीन का मतलब होता है मिलना। ठीक। इसके बाद मामा जी ने फ्रिज में से ठंडे पानी की एक बोतल निकाली। उन्होंने बोतल का पानी कांच के गिलास में भर दिया। थोड़ी ही देर में गिलास पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगी। इसके बाद मामा जी ने गिलास में बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दिए। बर्फ़ के पानी और अधिक ठंडा हो गया। निखिल ने देखा अब गिलास पर जमी पानी की बूंदें नीचे की ओर बहने लगी थीं। यह सब देखकर उसकी समझ में आ गया कि वर्षा कैसे होती है। अपने प्रश्न का ऐसा उत्तर पाकर निखिल बहुत प्रसन्न हुआ। देखिए क्या हुआ, निखिल की जो मामी थी वो केतली लेकर आई थी चाय की। ठीक है, तो मामा जी ने केतली की टोटी से भाप निकलते हुए निखिल को दिखाई। फिर क्या हुआ, मामा जी फ्रिज से ठंडी बोतल निकाल के लेकर आए। उन्होंने एक ग्लास में पानी दिया, पानी भरा और थोड़ी देर में गिलास के क्या हुआ, ग्लास पे क्या हुआ, पानी की बूंदें दिखाई देने लगी। इसके बाद मामा जी ने क्या किया, उस पर कुछ बर्फ़ के टुकड़े भी डाल दिए और पानी और अधिक ठंडा हो गया। होगा ही ना, जब हम ठंडे पानी में बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे तो पानी और ठंडा हो जाएगा। ठीक। तब क्या हुआ, गिलास पर जमी पानी की बूंदें नीचे गिरने लगी। तो इससे क्या हुआ, निखिल को समझ में आ गया कि इतना सारा पानी कहाँ से आया है। तो बच्चों यहीं पर हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया पूरा। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में अपना पूरा चैप्टर एक बार फिर से अच्छे से रीड करना है। ठीक। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।